कहना चाहूंगा कि अगर 2-3 मर्तबा, अगर 4-5 मर्तबा आपकी बीवी कहना ना माने, आपकी बात को ना सुने, आप उसे मैके का रास्ता दिखा दो, उसे अपने घर से निकाल दो और अब साहब उसे थप्पड़ लगा दो, चेहरे पे मार दो, साहब उस पे साहब डंडे फेंकना शुरू कर दो, उसका जीना तंग कर दो, उसका जीना मुहाल कर दो। हाथ जोड़कर तो कहना चाहूंगा, ऐ मेरे बंधु, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे मुस्तफा के सच्चे गुलामों, जरा ईमानदारी से बताओ, हालांकि आपकी बीवी आपकी गुलाम नहीं है, आपकी बांदी नहीं है, आपकी जड़ खरीद नहीं है। आज मैंने फिक़्ह हनफी में पढ़ाया कि पूरी दुनिया में कहीं पर ममलूक का वजूद नहीं है, गुलाम का वजूद नहीं है, हज़रत मोहतरम बांदी का वजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने बीवी को हमारे लिए हलाल फरमा दिया है। ये बीवियां हमारी गुलामों बांदियां नहीं है, हमारी ममलूका नहीं है। मगर आपको गैरत सवार हो गई, आपको हज़रत मोहतरम आपके ऊपर गैरत सवार हो गई, आपने मानना तोड़ना, लान तान करना, गाली देना शुरू कर दिया। तो याद तो रखो, अगर आपने 2 मर्तबा बुलाया, आपको गुस्सा आ गया, आप नाराज हो गए, मेरा खुदा फजर में भी आगा, मेरा खुदा फजर में भी पुकार, मेरा खुदा की फजर में भी पुकार लगाई जाती है, ज़ोहर में आवाज लगाई जाती है, मगरिब में, ईशा में, असर में हज़रत आवाज लगाई जाती है। ओ बंदे आजा अपने खुदा की तरफ, अपने अल्लाह की तरफ आजा, आओ बंदे आजा। अगर तुम कहना नहीं मानोगे अपने खुदा का, तो याद रखो, तुम बीवी को अपने घर से निकाल देते हो, अल्लाह तुम्हें जन्नत से निकाल देगा। याद रखिएगा, बातें बनाने से कुछ नहीं होता है, अमल करने से। बातें बनाने से कुछ नहीं होता, बातें बनाने वाले तो चौराहों पर बातें बना रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। जो मैदान में कूद गए, यहाँ पूरी दुनिया में कितने करोड़ों अरबों खरबों लोग होते हैं, मगर नाम नहीं चंद का है जिन्होंने अपने खुदा को राजी किया। साहब गिना सकते हो तो करोड़ों लोग होंगे वो सियासत के जमाने में, मगर चंद के नाम है सिर्फ जबान पर। खुदा को राजी करके चले गए, अल्लाह ने कहां से कहां तक उनका नाम पहुंचा दिया। मेरे मुसलमान भाइयों, आपको गौर करना होगा, तवज्जो देना होगा। तो इमाम कासिम हज़रत सकीना ने कभी भी एक दूसरे को देखने की कोशिश, झांकने की कोशिश नहीं की। अब ये कैसा हुसैनी है जो रात रात खून पे लगा, कैसा हुसैनी। और बहुत सब तो ऐसे देखा, अभी शादी की नौबत नहीं आई, पहले ही मना करने लगा, बोले मैं नहीं करूंगा शादी, नहीं करेगा यार, तू नहीं पहले कहा था मुझे शादी वहीं से करा दो, पहले तू ही कह रहा था दोस्तों से, बोले वहीं से रिश्ता कराओ वरना चला जाऊंगा घर से। अब यूं कह रहा है वहां से शादी नहीं करूंगा, वहां से करोगे तो चला जाऊंगा। अब ये उल्टी चाल क्यों हो गई? पता चला ये मोबाइल का कमाल है, ये मोबाइल का कमाल है। कि आदि मंगनी हुई थी, रिश्ता हुआ था, शादी नहीं हुई, शादी से पहले ही मना करने लगा। ये मोबाइल का कमाल है, बातों का कमाल है। ये रातों को दिन में जो बातें की गई हैं उसका कमाल है। ना बातें होती तो न रिश्ता टूटता। याद रखिएगा, अल्लाह उसके रसूल के रास्ते को छोड़ करके जिंदगी बर्बाद हो सकती है, कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए पहचानो। और ये भी मैं अर्ज कर दूं, हमारी माँ बहनें, आप घर में बात करती है ना, हमारी माँ बहनें, बेटियां, खासकर कुंवारी बेटियां, मैं बड़ी दुख भरी अंदाज में बात करता हूँ। बहन बेटियां हमारी अगर साथ बात करती हैं, बात करते अगर कोने में जा रही है तो समझ लो दाल में काला। मैं आप अपनी बेटी की, आपकी बेटी की, अपनी बहन की, आपकी बहन की बात कर रहा हूँ। और ये याद रखिएगा, एक बहन की इज्जत खराब हो जाना पूरी इस्लामी बहनों की इज्जत का खराब हो जाना, और एक बहन की इज्जत का बच जाना पूरे मुआशरे की इज्जत का बच जाना। आप ये समझते हो हमारी बेटी नहीं है, हमारी बेटी नहीं है, वो तो फला की है, फला की है, फला की है, तुमने यही समझ रखा। इस्लाम तो उस अटूट बंधन का नाम है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के एक धागे में लपेट। आपने ये समझ लिया, ये तो अब्दुल सत्तार, अब्दुल जब्बार और ये पीरा मिर्जा साहब जुम्मा की बेटी है। नहीं, ये उनकी बेटी जरूर है, मगर उनसे रिश्ता हमारा है, हमारा ईमान का रिश्ता है। याद रखिएगा, अगर ये बात करते करते कहीं कोने में जा रही है तो खटक जाओ, कहीं ना कहीं दाल में काला है। कौन सी ऐसी बात है जो हमारी बहन हमारे सामने नहीं कर सकती? कौन सी ऐसी बात है जो हमारी बेटी हमारे सामने नहीं कर सकती? अभी कुंवारी है, हमारे चुंगल में है, हमारे कब्जे में है, हमारे सामने उसे बात करना होगा। अगर बात हमारे सामने नहीं करती, पाबंदी लगा दो मोबाइलों पर, पाबंदी लगा दो मोबाइलों पर। इसलिए कि इन मोबाइलों ने हमारी ये बहनों को यहाँ तक आवारा कर दिया कि आज ये गैरों के दामन में अपने आप को पनाह लेने पर मजबूर कर रही है। ये किसी और का कमाल नहीं है, ये सिर्फ मोबाइल हमारी बहनें के साथ चली गई, ये किसी और का कमाल नहीं, ये मोबाइलों का कमाल है, साथ बैठने का
कमाल है, उनके साथ रहने का कमाल है। अल्लाह करे ये बात आपके जहन में आ जाए और आपके दिमाग में आ जाए। एक आखिरी बात, 1 मिनट की फिर बात खत्म, कलमा शरीफ सुना दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल खैनी खा के इतनी जोर से लट मारेगा जब लग जा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हुसैन पिच करता फिर है, थूकता फिर है, फिर कह गया हुसैन। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ तक के टॉयलेट और लैट्रिनों तक में पिच पिच कर दिया। अब तो वो जगह भी महफूज नहीं है। मैंने बहुत सारी लैट्रिनों में ऐसे देख लिया, मुझे लाल लाल होने पड़े, ये लाल लाल क्यों हो रहा, बोले कोई ना कोई आया था दीवाना। ईमानदारी से बताओ, लैट्रिन और टॉयलेट जो है ये गुटखा निकालने की जगह नहीं है, कोई और चीज निकालने की। वही निकाल लो तो काफी है। तवज्जो है आपकी? और आपका मन कैसे हो जाता है यार कि आप लैट्रिन में बैठ कर गुटखा चाहते हैं। आपका मन इतना भी मतलब इतना बेगैरत है या बेशर्म हो गया कि लैट्रिन में गुटखे और साथ ये खाते हो। डॉक्टर को ने देखा लैट्रिन में आते हैं, आफत आ गई यार। लैट्रिनों में बीड़ियों के टुकड़े, बताओ से लैट्रिन का वो नहीं मिला पीने को बीड़ी, पूरा घर बार छोड़कर के वहां पी रहा। हाँ, बड़ी खुशबू की जगह, पी ले, बड़ा मजा आएगा। ये हाल है मुसलमान का। फिर कहता खुदा की रहमत नाजिल नहीं हो रही, खुदा की रहमत नहीं उतर रही। अरे हजरात, वो इस्लाम जो लैट्रिन में जाने का तरीका और निकलने का तरीका बताता हूँ, वो कितना पाक मजहब होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों, तुम समझ जाओ, तुम ही से मैं मुखातब हूँ, तुम ही से बोल रहा हूँ, तुम ही से कह रहा हूँ। जिस दिन जो नौजवान समझ गए सो समझ लो, उसका ये मुआशरा समझ आएगा, बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये चंद बातें, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, आला तालीम सिखाइए, उन्हें गिल्ली डंडा ताशबाजी और या लूडो में मत लगाइए। कान पकड़ कर मस्जिद ले जाइए, इमाम साहब के सामने बिठाइए, साहब स्कूल ले जाइए, टीचर साहब के सामने बिठाइए। और यही बच्चा, यही गरीब बच्चा, यही गरीब बच्चा हजरात सुबह को अखबार बेच के और जब साहब स्कूल जाता है तो साथ मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम बनता हुआ नजर आता है। याद रखिएगा, तालीम गुर्बत को मिटाकर खुशहाली लाने का दूसरा नाम है। अगर चाहते हो खानदान रोशन हो जाए, अपने बच्चों को पढ़ा लो, अल्लाह इनकी बरकत से तुम्हारी नस्लों में बरकतें अता फरमाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल करीम हमें आपको सबको अपने बच्चों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। महारारा शरीफ मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर अमीन मियां साहब क़िबला का नारा है, आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, भूखे रह जाइए मगर बच्चों को जरूर पढ़ाइए, कपड़े मत बनाइए मगर बच्चों को जरूर पढ़ाइए। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो 100 रुपए की फीस नहीं देते? बोले 100 रुपए हैं, ये तो आज ईमानदार होना चाहिए। ऐसे लग रहा है जैसे कि 1 लाख रुपए महीने के दे रहा है। 100 रुपए, 150, 200 रुपए फीस जो बच्चों को बन जाती है। हम यार कितने अंधेरे में, आज भी कितने अंधेरे में, दुनिया में कितना इल्म की रोशनी और उजाला फैल चुका, आज भी हम अंधेरे में। 100-200 रुपए की औकात क्या है? कोई भी औकात नहीं है। अगर यही बच्चे पढ़कर, यही बच्चा पढ़ करके हौसलामंद और होशमंद हो गया तो यार 1-2 लाख की कोई हैसियत नहीं है। यही बच्चा मुफ्ती गुलफाम की तरह स्टेज पे बैठकर दुनिया को हिदायत का सबक देता हुआ नजर आएगा। बच्चों को पढ़ाइए, इल्म सिखाइए, पैसों की वजह से अपने बच्चों को मत रोकिएगा, खर्च कीजिए, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। कम इल्म की बुनियाद पर कोई बात गलत निकल गई हो, आप तमाम हजरात के सामने तौबा करता हूँ। अल्लाह करीम अपने हबीब करीम के सबसे में माफ फरमाए। एक मिसाल होती है, मुझे याद आ गई, लंबी नहीं है ये। आपने देखा ना गाँवों में पेड़ लगते हैं, गाँवों में आपने देखा कभी कभी पेड़ टेढ़ा चलने लगता है, आंगन में पेड़ होता है, क्या करते हैं बुजुर्ग? लठिया लाते हैं निकाल के अंदर से कमरे में, बोले क्या करेंगे? बोले पेड़ जो टेढ़ा चल रहा है इसे सीधा करके लठिया लगा देंगे इसके साथ। यही होता है कि नहीं? लठिया, बोले फिर क्या रस्सी से बांध दिया चारों तरफ से। बोले साहब क्यों बांधा? बोले इसलिए कि टेढ़ा चल रहा था, अब लठिया के सहारे से सीधा सीधा चलेगा। आप कहिए अभी बांधने की जरूरत क्या, 1 साल के बाद बांध देते। बोले मौलाना टेढ़ा हो जाता तो मजबूत हो जाता मुंह का, और फिर ये जड़ पकड़ लेगा, फिर सीधा करने से सीधा नहीं होता, उखड़ हो जाता मगर सीधा नहीं होता। हमने कहा चाचा जान पेड़ की तो समझ में आ गई तुम्हारी, मगर 7 साल के बच्चे की समझ में नहीं आ रही। पेड़ की तो समझ में आ गई मगर ये बच्चा खेतों में फिरता तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि ये टेढ़ा चल रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि डंडा टेढ़ा तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। पेड़ को तो आपने समझ लिया, पेड़ को तो समझ लिया, मगर यार औलाद को आप भी जाहिल रख रखे हो। उनके 7 साल के हो जाए तो उनके सीनों से पारे लगा दो। आज उनके सीनों से पारा लगा होगा, अल्लाह इसकी बरकत से बच्चों को सीधा फरमा देगा।
सिलसिले में अल्लाह ताला इल्म की बरकत से बच्चों के अंदर हुनर, हौसला, हिम्मत और जज्बा अता फरमा देगा। कम इल्म की बुनियाद पर कोई बात गलत निकल गई हो, आप तमाम हजरात के सामने तौबा करता हूँ। अल्लाह करीम अपने हबीब करीम के सदक़े में माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप नहीं बताते अल्लाह का मकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह के हबीब तो फरमाते हैं अल्लिम औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाया करो। अपनी औलाद को 3 आदतें सिखाया करो। नंबर 1 हुब्बी नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाया करो। मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह। हां बस नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रदा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना अब्बास साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हमारे दरमियान हिंदुस्तान का अजीम खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। हम सब तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं माशाअल्लाह। बैठिए हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं इंशाअल्लाह 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें आपसे शिकायत है, अपने बच्चों को गिल्ली डंडा खिलवाते हो, फिर कहते हैं यार हमारी ताज़ीम नहीं करता। अपने बच्चों को ताश और लूडो, ये 70-70 साल के लूडो खेलने हैं, बताओ 70-70 80-80 साल का लूडो खेल रहे हैं। जब लूडो याद दादा खेलेंगे तो बच्चा तो जाहिर सी बात है लूडो नहीं उसका आगे का खेलेगा, शर्तें लगाएगा, जुआ खेलेगा। कितना अच्छा होता कि मस्जिद से अजान की आवाज आ रही होती, दादा पोते का हाथ पकड़कर मस्जिद ले जाता, कितना अच्छा होता। मगर दादा खुद ही नहीं जाता, दादा तो खुद ही चारपाई पे लेटा हुआ। मच्छर चाहे कितनी काटते हैं मगर जाने को तैयार नहीं है। और अगर चला भी जाए मस्जिद में तो साहब हालत ऐसी है, इमाम साहब एक ही पढ़ेंगे तो 4 साफ करके जाए। ये हाल है, नमाज नहीं आती, सीखते नहीं, फिर कहते हैं खुदा की रहमतें नाज़िल नहीं होती। कुरान पढ़ा नहीं जाता, फिर कहते हैं खुदा की रहमतें नाज़िल नहीं होती। याद रखिएगा, रहमतें खुदा बरसने के लिए बहाना भी तो चाहिए ना, वो बहाना ही नहीं है हमारे पास में। हुजूर फरमाते हैं अल्लिम औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाया करो। नंबर 1 हुब्बी नबीकुम, नबी की मोहब्बत सिखाओ। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आप मुझसे बताओ, किसी को मालूम है, हम एक मरतबा बैजोई में तकरीर करने के लिए चले गए, साहब 2 मंजिले पे बैठ के जा करके एक 80 साल की खातून बूढ़ी साहब ऐसे बैठे हुए थे, कुछ बस्ती के लोग भी बैठे हुए थे, आपस में बातें चलने लगी। एक साहब बोले उस बूढ़ी खातून से, ये बताओ किसकी उम्मत में हो? 80 साल की खातून किसकी उम्मत में हो? पहली बात तो बताने को तैयार ही नहीं है। फिर बता, बोले किसकी उम्मत में हो? तो बड़ी देर के बाद बोली हम तो प्रधान जी की उम्मत में हैं। ये मतलब ऐसे नहीं कि मैं कोई के साथ सुनी हुई बात, मेरे अपने सामने की बात है। बोले हम तो प्रधान जी की उम्मत में। दूसरे ने हंस के कहा नहीं, हम आपको पूछ रहे किसकी उम्मत में हो? बोले हमने बताया नहीं आपको, हम तो प्रधान जी की उम्मत में हैं। याद रखिएगा, जब बचपन में गिल्ली डंडा खिलवाओगे तो 80 साल की उम्र में यही होना है। 80 साल की उम्र में यही होना है। अगर आप चाहते हैं 80 साल की, 70 साल की, 50 साल की, 40 साल की उम्र में हमारे साहब बूढ़े बुजुर्ग जवान और बच्चे ये साहब 19 उम्र में साहब इस तरह की बातें बताते हुए नजर आए तो आपको उसके लिए मुस्तैद और तैयार होना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं है तैयार उसके लिए। अल्लाह करे ये दुखती हुई बात आपके सीने पर नोट हो जाए, पढ़िए, पढ़ने के लिए भेजिएगा। इंशाअल्लाह बात बहुत जल्दी खत्म करूंगा। हुजूर ने फरमाया हुब्बी नबीकुम, नबी की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 2 हुजूर ने फरमाया व हुब्बी अहली बैतिही,
अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। क्या सिखाओ? अहले बैत। और आखिर में बताया वतिलावतिल कुरान, कुरान करीम भी सिखाओ, कुरान करीम भी बताओ, कुरान की तिलावत का शौक दिलाओ। हम में से आज तीनों नहीं है, तीनों नहीं है। अहले बैत से जैसी मोहब्बत करना चाहिए नहीं करते हम ऐसी, नहीं करते हम ऐसी मोहब्बत। ईमानदारी से बता, क्या अहले बैत की मोहब्बत इसी का नाम है कि मुहर्रम घुमा लो, साहब ढोल लठ, साहब क्या कहते हैं, ढोल में लठ मार दो और साहब गिरबान पकड़ के खींच लो। दो जनों के, दो मर्दों की मोटरसाइकिल पर बैठने की जगह पे 7-8 बच्चे लड़के नौजवान बैठ करके कभी यहाँ की और कभी वहाँ की, कभी यहाँ की मेहंदी, कभी वहाँ की घूमने के लिए चले जाओ। इसी का नाम अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत कुरान की तिलावत का नाम है। अहले बैत की मोहब्बत रोजे रखने का नाम है। अहले बैत की मोहब्बत कुरान पढ़ने का नाम है, हदीस पढ़ने का नाम है, नमाज पढ़ने का नाम है, कुरान की तिलावत करने का नाम है, हदीस पढ़ने का नाम है, बुजुर्गों की साथ ताज़ीम करने का नाम है, बच्चों पर शफकत करने का नाम है, किसी के साथ मुसीबत में काम आने का नाम है, किसी को लोटा भर के वुदू के लिए पानी देने का नाम है, किसी बड़े का काम कर देने का नाम है, किसी परेशान की मुसीबत को दूर कर देने का नाम अहले मोहब्बत का नाम है। एक आखिरी बात कहकर उसका मुहाला की कई बात मेरे ध्यान में थी, लेकिन खत्म कर रहा हूँ। मैदाने करबला में बहुत लोग शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी शहादत का सत्ता हमें आपको सबको अता फरमाए। उनमें से एक शहीद हैं हजरत इमाम कासिम, हजरत इमाम कासिम इमाम हसन के बेटे, हजरत इमाम हसन के बेटे इमाम कासिम। उनकी होने वाली शरीके हयात जिनके साथ हो चुकी है मंगनी, रिश्ता हो चुका हजरत सकीना, वो भी थी करबला। हजरत सकीना की उम्र पाक है 7, 8 या 9 साल की, और हजरत इमाम कासिम की उम्र उस वक्त तकरीबन 19 साल। रिश्ता दोनों का हो चुका है। इमाम कासिम का रिश्ता, जो आप मेहंदी मनाते हो, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, ये आप मनाते हो नहीं मनाते हो? हजरत इमाम कासिम का रिश्ता हजरत सकीना के साथ हो चुका है। अब आप अपना रिश्ता भी देखिए, हुसैनी हो आप हुसैनी हो, हजरत कासिम हजरत सकीना के मानने वाले हो। मेरी माँ और बहनें बैठी है, ये भी जरा तवज्जो दें, गौर करें, तवज्जो दें, ख्याल करें। कभी हजरत इमाम कासिम ने हजरत सकीना को झांक कर देखने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं की। अगर कोई तारीख का इधर उधर कोई हाशिया भी अगर मौजूद हो तो हमें ला करके दिखा दे, जिसमें हजरत कासिम ने हजरत सकीना को झांकने की भी कोशिश की हो। देखो होने वाली मेरी बीवी कैसी है, रंग कैसा है, कलर कैसा है, माथा कैसा है, होंठ कैसे हैं, पेशानी कैसी है, चलने का अंदाज कैसा है, आंखें कैसी है। कभी अगर कहीं किसी तारीख के निहाखाने में पोशीदा हो तो हमें दिखाया जाए, और हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं हजरत इमाम कासिम ने कभी झांक करके देखने की कोशिश नहीं की। ये वो पाकीज़ा लोग हैं जिनकी पाकी की गवाही खुद कुरान फरमाता है। फिर आप कहते हो, जरा गौर कीजिएगा, मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ आपसे। इमाम कासिम, आप भी तो इमाम कासिम को मानने वाले हैं। नौजवानों, जब तक रात को बात नहीं कर लेते आपको चैन नहीं आता, सुकून नहीं मिलता। फिर कहते हो आसमान से अज़ाब बरस रहा, आसमान से कोड़े बरस रहे। याद रखिएगा, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती है। याद रखिए, खुदा और रसूल के रास्तों को भूलेंगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया का रास्ता भुला देगा। मजाक समझ लिया, खुदा को भूल जाना, अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाना खेल और मजाक नहीं है। जरा दिल पर हाथ रख के बताइए, अगर आपकी बीवी आप बुलाएं दिन में, एक वक्त में, 2 वक्त में, 3 वक्त में आवाज दें जोर के साथ में, आपकी बीवी आपका कहा नहीं माने, अनसुनी कर दे, ईमानदारी से बताओ कितना फटेरा फिर गलत कह रहे हैं? अगर आपकी बीवी 1 मरतबा 2 मरतबा आपका कहना नहीं माने तो बेलनी शुरू कर। गलत कितने तो ऐसे चिमटे देता वहीं से मार दे उठा के दूर से ही। कहना नहीं माना बीवी ने 2, 3, 4, 5 मरतबा कहना नहीं माना, और अगर हालात में आता इतनी पिटाई लगाए, बोले जाते चल तू लेके चली जा, तेरा करूंगा क्या, मेरे ही खाती है, मेरे ही नहीं मानती, मेरे घर में रहती है, मेरा कहने नहीं मानती, करेगी क्या मेरे घर में? आपको गैरत सवार हो गई। ये याद रखिएगा, अल्लाह ताला बंदों से ज्यादा गैरत वाला है। ये हदीस शरीफ में है, रियादुस सालिहीन में भी कल परसों पढ़ा, ये मैंने हदीस है। अल्लाह के हाबीब फरमाते हैं, अल्लाह आपसे भी ज्यादा गैरत वाला है। आपका गैरत सवार हो जाती है, बीवी मेरी कहना किसी और का कैसे मानेगी, मेरे ही तो मानेगी। मेरी बीवी मेरी शरीक हयात
कहना मानेगी। आप घर से निकाल